हे गाइस, मिस्टर सुपरलैडिस हियर और आज की इस वीडियो में बहुत सारी बात करनी है कल्कि 2898 एडी के बारे में। भैरवाही आगे चलकर कल्कि बनेंगे, इसके बारे में भी मुझे बहुत बड़ा प्रूफ मिला है। आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि वो कल्कि प्ले करेंगे या फिर नहीं, और साथ ही साथ इस मूवी में यानी कल्कि में SRK का भी कोई कैमियो रोल होने वाला है, ऐसे भी लीक्स आए हैं। इस सब के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। स्टे ट्यून। अब एक्चुअली में मेरी प्लानिंग थी कि अगली वीडियो कल्कि 2898 एडी पर तब बनाऊंगा जब इसका ट्रेलर 2 आएगा, बट अभी के टाइम इंटरनेट पर हड़कंप सा मचा हुआ है। बहुत सारे लोग ये थ्योरीज बनाकर बैठे हैं और मान भी लिया है कि एक्चुअली में जो भैरवा है वो आगे चलकर कल्कि बनेगा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। अगर अब ऐसा ही है तो दीपिका पादुकोण के गर्भ में ये बच्चा कौन है और क्यों अश्वत्थामा इसे भगवान बोल रहे हैं। अब अभी देखो गाइस, एक्चुअली में चल के आ रहा है, मूवी आने वाली है 27 जून को। गाइस मुझे पता है, देखो बहुत सारी थ्योरीज बनाई गई हैं, डिटेल्स को लेकर नहीं बल्कि थ्योरीज जो बनाई गई हैं भैरवा ही कल्कि होगा, इसको लेकर जो थ्योरी बनाई गई है वो सारी थ्योरी दरी के दरी रह जाएंगी। अब अगर तुम्हें याद हो, काफी टाइम से यानी कल्कि का जब ट्रेलर भी नहीं आया था तब से हमें प्रभास को कल्कि बताया जा रहा था। मैंने भी ये चीज बोली थी, लेकिन ट्रेलर आने के बाद और ये पोस्टर आने के बाद जिसमें प्रभास को भैरवा करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, ये सब होने के बाद मैंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया था और मेरे मन ने ये मान लिया था कि हाँ अब प्रभास कल्कि तो नहीं होने वाले, बिकॉज प्रभास ऑलरेडी भैरवा को पोर्ट्रे कर रहे हैं जो एक्चुअली में भगवान शिव के ही अंश हैं। और ऐसा स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है कि भैरवा आगे चलकर काशी को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी काल भैरव जो प्रभास पोर्ट्रे कर रहे हैं वो आगे चलकर काशी को प्रोटेक्ट करेंगे। और प्रील्यूड में हमने यही देखा है कि भैरवा जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो काशी में ही कर रहा है। अब तुम लोग बताओ, इतनी सारी चीज देखने के बाद हमारे मन में थोड़ा सा भी डाउट रहेगा कि एक्चुअली में प्रभास ही यानी भैरवा ही कल्कि बनेंगे आगे चलकर? नहीं रहेगा, बिकॉज नाग अश्विनी हमें सीधा सीधा टीज कर रहे हैं कि प्रभास एक्चुअली में कल्कि है ही नहीं। ओके गाइज, वीडियो के बीच में ये पोर्शन डाल रहा हूँ मैं अलग से रिकॉर्ड करके, क्योंकि जस्ट अभी मैंने फिनिश किया है कल्कि 2898 एडी का प्री रिलीज इवेंट जो कि अभी मुंबई में हुआ है। एंड उसमें मैंने एक चीज को नोटिस किया, जो भी मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको वो एक्चुअली में सही है। भैरवा कल्कि नहीं है, कल्कि तो आप जन्म लेंगे, बिकॉज यहाँ पर तुम नोटिस करो, अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, शायद स्क्रीन पर भी मैं तुम्हें लगा दूंगा। यहाँ पर तुम नोटिस करो, जब दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है तो यहाँ पर उनका नाम क्या लिख कर आता है, दीपिका एज सुमति। तो लो गाइस, यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि एक्चुअली में यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है वो सुमति ही प्ले कर रही हैं, जिनके गर्भ में अभी कल्कि जी हैं। और यहाँ पर जो प्रभास है वो एक्चुअली में भैरवा को ही प्ले कर रहे हैं, ना कि कल्कि जी को। और ये भी नहीं होगा कि उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो आगे चलकर कल्कि बन जाएंगे। भाई मूड दिया तुम्हारी थियरीज पर नाग अश्विन ने, बाकी यस जो भी मैं बता रहा था वो सही था। अब यहाँ से वीडियो छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे और भी चीजें मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, फिर देन अपने ओपिनियंस को कमेंट में बताना। यहाँ तक तो ठीक ठाक लगी होगी ये वीडियो, बट अब इससे आगे शायद तुम्हें लग सकता है कि मैं प्रभास हेटर हूँ। अब देखो, जिनको भी ये लग रहा है कि नाग अश्विन ने सिर्फ प्रभास को अपनी मूवी में इसलिए कास्ट किया है क्योंकि वो पैन वर्ल्ड स्टार हैं और उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो वो उन्हें कल्कि का ही रोल देंगे, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साउथ सिनेमा से मैं किसी भी इंडस्ट्री का नाम नहीं ले रहा, प्रभास ही अकेले पैन वर्ल्ड स्टार नहीं है मेरे भाई। अब क्या तुम्हें मूवी की फुल कास्ट पता है? नहीं पता होगी। और फिल्मी भाई लोग, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि इसमें SRK के होने के भी रूमर बाहर निकल कर आ रहे हैं। Yeah, we have Shah Rukh Khan sir, we have Chiranjeevi Garu sir. Yeah, I'm not kidding. We have Prabhas Garu, we have Dulquer Garu, we have Nani Garu, Kamal Hassan sir also. Oh, I think cinema per family. कहीं ना कहीं SRK फिल्म के सेट पर होंगे, तभी यहाँ पर SRK का नाम बीच में आ रहा है, वरना क्यों ही आएगा? तुम लोग बताओ, क्यों ही लोग SRK का नाम लेंगे यहाँ पर? तुम ही बताओ, बिना आग के कहीं धुआं उड़ सकता है? तो ये लीक जो बाहर निकल कर आया है, इनकी मुंह से गलती से अगर निकल भी गया है तो ये सच हो सकता है। इसमें SRK हमें देखने को मिल सकते हैं और जिस भी कैरेक्टर को वो प्ले करेंगे वो बहुत ही बड़ा होगा। हो सकता है कल्कि जी के फादर को वो पोर्ट्रे कर रहे हो, या फिर उन्हें खुद कल्कि जी के रोल के लिए कास्ट किया गया है। चलो, अगर SRK नहीं होंगे कल्कि, तो साउथ से बहुत सारे नाम, जैसे कि रामचरण ले लो,
जूनियर NTR ले लो, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू एंड सू, ये सभी। और जैसे कि मूवी की कास्ट के बारे में अभी तक हमें ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना पता है कि मूवी की कास्टिंग बहुत लंबी है, बिकॉज दी कल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, तो इसमें बड़े बड़े नाम भी होंगे। और हो सकता है जो मैंने अभी इन एक्टर्स के नाम लिए हैं, इनमें से ही कोई कल्कि जी का रोल प्ले करे। और मुझे पता है तुम्हारी मेन पसंद तो रामचरण है, तुम लोग ये बोल भी रहे थे कि रामचरण को हमें कल्कि जी के अवतार में देखना है। तो सीधा कहने का मतलब यही है कि अगर प्रभास को उन्होंने कास्ट किया है, यानी नाग अश्विन ने अपनी मूवी में कास्ट किया है, तो जरूरी नहीं है कि वही कल्कि जी बने। अब देखो प्रभास का भी रोल छोटा मोटा नहीं है, वो काल भैरव बने हैं जो कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, काशी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई पूरी मूवी में उनका भी दबदबा होगा। आई होप सो जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई सीधी सीधी बात है, ये एक यूनिवर्स है, तो एक ही एक्टर पर ये पूरा यूनिवर्स डिपेंड नहीं करेगा। इनमें और भी एक्टर्स को इन्हें कास्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये यूनिवर्स सक्सेसफुल होगा। इसमें स्पिन ऑफ मूवीज भी होंगी और बहुत कुछ होगा। जो भी है वो साफ साफ ट्रेलर में हमें दिख रहा है, और बाकी 27 जून को तो हमें सारी कहानी मालूम पड़ ही जाएगी। ओके, तो वैसे तो मैं रिव्यू वगैरह देखता नहीं हूँ किसी भी ट्रेलर या किसी भी मूवी का, बट रिसेंटली मुझे किसी ने शान भाई की वीडियो भेजी जिसमें भाई ने ट्रेलर का रिव्यू किया था, और भाई बोल रहे थे कि मूवी के सीन्स को, यानी जो भी नाग अश्विन ने अपनी इमेजिनेशन की है वो इधर उधर से उठाई हुई है, यानी मूवी के बहुत सारे सीन्स कहीं ना कहीं किसी न किसी मूवी से कॉपी है। अब भाई शान भाई को सिर्फ मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, भाई देख कोई भी मूवी हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो चाहे इंडियन, हर एक मूवी किसी न किसी अदर मूवी से इंस्पायर्ड होती है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब मूवी मेकर्स डिट्टो तो कॉपी नहीं करते अदर मूवी से, बट उन्हें एक आइडिया मिल जाता है दूसरी मूवी को देखकर कि हम अपनी मूवीज में इस चीज को ऐसे डेवलप करेंगे, थोड़ा मॉडिफाइड करके ऐसा दिखाएंगे और उसमें ऐसे चेंजेस करेंगे ताकि वो चीज नहीं दिखे। तो शान भाई तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए यार अपने इंडियन सिनेमा पर। यहाँ पर एक हॉलीवुड लेवल की मूवी बना रहे हैं नाग अश्विन, जिसमें अपनी डिवाइन हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। किसी में है दम जो कि ऐसा सोच सके, ऐसा लिख सके, ऐसा बना सके। अगर तुम यहाँ पर कॉपी वाली बात बोल ही रहे हो तो फिर सुपरमैन को भी हनुमान जी की कॉपी बोलो, फिर यहाँ पर विजन भी अश्वत्थामा की कॉपी है, भाई ये भी तो बोलो। और जैसे ही मैंने इनकी थोड़ी और वीडियो देखी तो एक सीन में जाकर ये बोल रहे थे, जैसे कि ये सीन जो प्रभास का था जिसमें होलोग्राम उनके दिख रहे थे, तो इस सीन को देखकर भाई बोल रहा था कि ये सीन बस कॉमेडी के लिए डाल रखा है। लेकिन इस सब में मुझे कोई बताएगा कि ये क्रिंज कॉमेडी क्यों डाल रखी है। ये वो वाला शॉट जहां प्रभास खड़े होते हैं, उनके पीछे से इधर से एक निकल आता है, इधर से एक निकल आता है, कितनी हंसी आ गई। इतनी हंसी तो मुझे पहले कभी आई नहीं। भाई देखो, अगर बाकी में शान भाई ने अगर पिल्यूड को देखा होता तो यहाँ पर ये जोक भूल कर भी नहीं मारता, क्योंकि हमें पता है भाई पिल्यूड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है इस बारे में कि प्रभास को होलोग्राम का टैग मिला है, तो यहाँ पर वो चीज दिखाई जा रही है और शान भाई इसे देखकर बोल रहा है कि ये चीज कॉमेडी के लिए डाल रखी है। भाई पता नहीं कोई कोई चैनल रिसर्च लेस वीडियो बनाकर व्यूज छापता है और तुम लोग उसे देखते भी हो। यहाँ पर हम लोग भाई पूरी रात भर मेहनत करते हैं एक वीडियो पर उनमें डिटेल्स निकालने के लिए, लेकिन हमें ऐसे व्यूज नहीं आते। भाई ऑडियंस है, जहाँ उसे मजा मिलेगा वहीं जाएगी। बाकी यही चैनल नहीं है अकेला जिसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर रिसर्च लेस वीडियो बनाई है, और भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं अभी यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट तुम लोग समझदार हो, तुम जानते हो किसने कैसा रिव्यू दिया है और कैसी इन्फॉर्मेशन दी है। आई होप सो। वैसे ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं थी मेरी, ऐसी मन आया तो बना दिया। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, अगर चाहो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जाते जाते अपनी भी थ्योरीज बताना कि बाकी में जो भी मैंने बोला है, जैसे कि भैरवा कल्कि नहीं हो सकती, क्या वो सच हो सकता है। अगर तुम्हें भी लगता है कि हाँ भैरवा कल्कि नहीं है तो वो मुझे बताना, और अगर कहीं से भी लगता है कि भैरवा ही कल्कि होंगे तो वो भी बताना। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही।